हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाह हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। सात तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। आश्रव तत्व संबंधी भूल की है चर्चा है, और बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ कहा था कल। जिस एक बिंदु के संदर्भ में कल हमने यहाँ चर्चा की है, हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो हेय मानता है और अहिंसादि रूप पुण्याश्रवों को उपादेय मानता है, जबकि दोनों ही बंध के कारण होने से हेय है। हेय और उपादेय का जो बंटवारा किया, वो बंटवारा कहाँ किया कि जो दोनों हेय थे ना, उनमें ही उपादेय और हेय का बंटवारा कर लिया। माने जो चीज़ त्यागने योग्य थी, जो चीज़ फेंकने योग्य थी, जो खराब थी, उसमें से ही हमने अच्छी बुरी छांट ली। जैसे रद्दी वाले छांटते हैं समझ लो, या कचरे में से अब ये सोच रहे ये तो अच्छा है, तो ये इसकी कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी भूल है। इन दोनों को हेय क्यों कहा, उसका हेतु भी यहाँ पंडित जी ने बता दिया। बंध के कारण होने से। एक बात बतलाओ, क्या आप बंधना पसंद करते हो? क्या बंधन अच्छा है? नहीं। तो जब बंधन ही अच्छा नहीं है तो फिर शुभ से शुभ और अशुभ ये दोनों बंधन के कारण है ना। बंधन अच्छा नहीं है तो बंधन का कारण कैसे अच्छा हो सकता है? तो यहाँ बंध के कारण होने से उन्हें हेय कहा गया। आगे चलते हैं हम, पेज नंबर 9 पर देखिए, नीचे 2 नंबर पॉइंट, जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वही निर्बंध है। जहाँ वीतराग होकर, राग द्वेष से रहित होकर और ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, वो निर्बंध अवस्था है। मतलब बंधन से रहित अवस्था तो ज्ञाता दृष्टापन में है, सहज रहने में है। जहाँ आश्रम भाव होगा, जहाँ शुभ और अशुभ की वृत्तियाँ होगी, वे निश्चित रूप से बंधन का कारण होगी। और वही उपादेय है ज्ञाता दृष्टा रहना। जब तक ऐसी दशा ना हो, अब ये मार्मिक बात कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ये कहे ये साहब ठीक है ज्ञाता दृष्टा रहने योग्य है, तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा मैं तो। ये सुन भाई, जब तक तू अपने स्वभाव में लीन ना हो जाए, जब तक सहज ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन ना हो जाए, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। प्रशस्त माने क्या होता है? शुभ। प्रशस्त माने प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, इसका मतलब शुभ राग रूप प्रवर्तन करे, शुभ कार्य करे, शुभ परिणाम होवे। कब तक? जब तक ऐसी दशा न हो तब तक। परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है, हेय है। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि है। बात तो श्रद्धा की चल रही है भाई साहब। मोक्ष मार्ग तो श्रद्धा का नाम है। श्रद्धा सम्यक है तो मोक्ष मार्गी है, और श्रद्धा मिथ्या है तो संसार मार्गी है।
सारा मोक्ष मार्ग की शुरुआत ये श्रद्धा पर निर्भर करती है। श्रद्धा सम्यक हो गई तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होंगे। श्रद्धा सम्यक हो गई तो ये जीव अल्पकाल में व्रताधिक भी अंगीकार करेगा, महाव्रती भी होगा, संयमी भी होगा, श्रेणी भी चढ़ेगा और केवल ज्ञान अनंत दशा की प्राप्ति भी करेगा। लेकिन श्रद्धा पहले, फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा बदलने का नाम है दिशा बदलना, और चारित्र बढ़ने का नाम है दशा बदलना। दिशा नहीं बदले और दशा बदलती रहे तो क्या होगा? हम कह रहे हैं दशा बदलने के पहले दिशा तो बदलो। जिनकी दिशा बदलती है, सम्यक होती है, उनकी दशा तो अपने आप बदलती है। दिशा सही होने के पश्चात कितना भी मंद गति से गमन करे, वो एक न एक दिन मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। और यदि श्रद्धा की दिशा नहीं बदली तो कितना भी तेज भागो, फाइनली पहुंचना तो निगोद है। क्योंकि क्या होगा, वो तो स्वर्ग में चले जाओ, देवगति में चले जाओ, इधर उधर घूम लो थोड़ा सा, और फिर क्या होगा? श्रद्धा सम्यक नहीं हुई तो अपना त्रस पर्याय का काल पूरा करके वापस निगोद में चला जाएगा। पहुंचना तो निगोद है। और श्रद्धा सम्यक हो गई तो अब कितना भी धीरे चले मोक्ष में जाएगा। इसलिए बात तो श्रद्धा की है। दिशा बदलने का मतलब अचेतन से अपने आप को हटाना है। दिशा बदलने का अर्थ मिथ्यात्व रूप जो मिथ्या श्रद्धा है वो श्रद्धा सम्यक श्रद्धा में बदल जाए। दिशा श्रद्धा की बदलने की बात है। हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो अभिप्राय है, हमारी जो मान्यता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये अभी करता नहीं है। ये बात वचनों में तो है कि करता नहीं है, और ज्ञान में भी बोलते भी, लेकिन अंदर अभिप्राय में क्या बैठा है? बात तो अभिप्राय की है ना। हम बोलते भी हैं, हाँ साहब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, हमें पता है साहब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हम जानते हैं साहब, बोलते भी हैं। अब आपने जान भी लिया, बोलने की बात भी कर ली, लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि मैं बोलता हूं, तो फिर बात वही आ गई ना। अब श्रद्धा के लेवल पर अंदर से ये बात निकले, देखो बदलाव अंदर से हो श्रद्धा के लेवल पर, फिर जवान से ये भी निकले कि मैं बिजनेस करता हूं तो भी ऐतराज नहीं है। मतलब इस भाषा में क्या दम है? बात तो श्रद्धा की है भाई साहब। अब श्रद्धा तो बदली नहीं है और भाषा बदलता है। आपकी तबीयत खराब है, अरे नहीं मेरी कहाँ तबीयत खराब है, तो शरीर की हालत माने बात। अब ये बातें किसके बीच में कर रहे हैं? ये बात उन लोगों के बीच में कर रहे हैं जो लोगों में ऐसी चर्चा करते हैं, स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं। कभी मिलने के लिए गए, आपकी तबीयत खराब है, 3 दिन से आ नहीं रहे हो, मिलने पहुंचे हम, तो क्या, अरे शरीर की स्थिति है अभी तो ठीक है, मैं तो। अब फिर हम उठ करके गए, वहां से बाहर निकले और बारे हे भगवान क्या ये क्या हो गया, ये क्या हुआ भाई? तो मानता तो अपने आप को शरीर है और वचनों में कहता है कि शरीर भिन्न है, तो भाई ये मायाचारी नहीं। जबकि होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए मान्यता में अपने आप को आत्म तत्व समझे। मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, आत्म तत्व हूँ, ज्ञायक हूँ, अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, मैं एक चैतन्य तत्व इस देह रूपी देवालय में विराजमान तत्व हूँ। माने तो ऐसा, और किसी व्यक्ति से के द्वारा पूछने पर ये कहे कि हाँ वर्तमान में ऐसी दशा हो रही है, क्या करें? तो अभी वचन शरीरानुसार हूँ। कोई व्यक्ति आपसे पूछे आपका क्या नाम है, देखो भाई मेरा सच में नाम तो मेरा शुद्धात्म ही है। क्या? तो फिर साहब मेरे को नोट करना है आपका परिचय, तो शुद्धात्म लिख दूं क्या? क्या करना है? अरे जो व्यवहार में बात पूछी जा रही है उसका व्यवहार से जवाब दो। जब व्यवहार से बात चल रही है तो तुम निश्चय से जवाब क्यों दे रहे हो? निश्चय की बात चल रही है तो व्यवहार क्यों उठा रहे हो? जिस नए से प्रश्न किया गया, जिस विवक्षा से बात पूछी गई, उसी विवक्षा से जवाब देना चाहिए। जबरदस्ती की पंडिताई नहीं झाड़नी चाहिए। ओवर बातें हो गई, जबरदस्ती आप ऐसी बात कर रहे हो। सामने वाला आपसे जिस तरह की बात कर रहा है आप उसी तरह की बात कहो ना उसको।
जो बात जिस तरह से पूछी गई है उसका उसी तरह से जवाब भी दिया जाना चाहिए। बदलनी चाहिए थी श्रद्धा, बदल रही है भाषा। भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से तेरा भला नहीं होगा। श्रद्धा यदि सम्यक हो गई तो मोक्ष मार्गी हो जाएगा। देखो 2 पॉइंट हो गए यहाँ। प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, करे, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति इस तरह का मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या मान्यता नहीं अपना ले कि अरे पंडित जी साहब शुभ छुड़ाएंगे, हमारा शुभ भी छुड़ा रहे हैं, शुभ भी छुड़ा रहे हैं। अरे शुभ छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? ये देखो देखो शुभ छुड़ाने की बातें करते हैं यहाँ तो बड़े मंदिर वाले लोग। अरे भाई करे, शुभ राग रूप प्रवर्तन करे, लेकिन कब तक? क्या आपको यदि बंबई जाना है तो फ्लाइट में भी बैठे, ट्रेन में भी बैठे, लेकिन कब तक? जब तक बंबई न पहुंच जाए तब तक। क्या अब बोलो, अब बंबई पहुंच गया और उसके बाद में भी बैठा रहे, या जब बैठा है तब से ही ये मान करके बैठे कि अब मेरे को उतरना नहीं है। अरे जब बैठा है तब से ये अभिप्राय होना चाहिए कि मंजिल पर पहुंच के उतरना है, बैठे नहीं रहना है। शुभ राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा में तो ये रखे कि ये छोड़ने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, इससे आगे बढ़ने योग्य है। मंजिल तो कुछ और है, ये तो मार्ग है, ये तो रास्ता है। क्या इसको तो छोड़ करके आगे बढ़ना है। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते समय शुभ राग आए बिना रहता नहीं है, लेकिन शुभ राग करने योग्य है, यह अभिप्राय अंदर से नहीं होता। करने योग्य है। अच्छा देखो देखो क्या कह रहे हैं, होता है। सुनो मेरे वाक्य सुनना अभी। जब तक शुद्धोपयोग न हो तब तक तो शुभोपयोग करना चाहिए। क्यों? तब तक तो शुभोपयोग करना चाहिए ना? नहीं, ये जो आपके उपयोग में बात आ रही है ना, जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक तो शुभ भाव करना चाहिए। ये शुभ भाव के प्रति उपादेय बुद्धि है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? वस्तु स्थिति है जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक ज्ञानियों के भी शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। आता है, शुभ भाव आता है, लेकिन शुभ भाव करना चाहिए। क्या चाहिए? अरे करने योग्य तो एक ही काम है, अपने आत्म तत्व का अनुभव। करने योग्य तो एक ही काम है, अपने स्वभाव में लीनता। मोक्ष मार्ग वीतराग दशा ही करने योग्य है। ये तो राग है, राग करने योग्य कैसे हो सकता है? अच्छा हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हमारे को कि जहां आपका 1 लाख का नुकसान हो रहा हो वहां 10,000 का नुकसान हो जाना चाहिए या नहीं? हो जाना चाहिए। ये तो गलत बात है, नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए। असली बात तो यही होनी चाहिए ना। अभी ये तुलना का अंदर में तो यही होना चाहिए, मेरा बस चले तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो, लेकिन फिर भी ज्यादा नुकसान हो रहा था तो कोशिश करके ये कम हुआ, 10,000 तक ही बचा लिया, 10,000 तक हुआ। लेकिन जहां 1 लाख का नुकसान हो रहा हो वहां उसको बचाने के लिए 10,000 का नुकसान कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो उस नुकसान से पूरी तरह से बच सकता था, उसने सोचा कि वो कह रहे थे 10,000 का नुकसान कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए 10,000 का नुकसान। कोशिश तो यही रहे कि नुकसान बिल्कुल भी ना हो। कोशिश तो यही हो कि रागाधिक रंच मात्र भी ना हो। कोशिश तो यही हो कि वीतराग भाव रूपी प्रवर्तन करें, लेकिन वीतराग भाव रूप प्रवर्तन न कर पाए तो शुभ राग आए बिना आएगा ही, अपने आप ही आएगा। आप क्या करोगे? क्या शुभ राग करना, तो अब शुभ राग आएगा। ज्ञानी जीवों को भी भक्ति का परिणाम आए बिना रहता नहीं है, भक्ति का परिणाम भी आता है, शुभ भाव रूप परिणाम करने का भाव भी होते हैं। सब परिणाम अपने आप ही होते हैं, सहज होते हैं। इसलिए शुभ राग रूप प्रवर्तन करे, बस शुभ राग रूप प्रवर्तन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रद्धा, परंतु श्रद्धा तो यही रखे
कि यह भी बंध का कारण है, ये बंध का कारण। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग मान लेवे तो, उसको उपादेय मान लेवे तो, उसको अच्छा समझ लेवे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। रात को 2 बजे हम कहीं जा रहे हैं और हमारे को पता नहीं मिल रहा है, एड्रेस नहीं मिल रहा है। हमने किसी व्यक्ति से एड्रेस पूछा, उस व्यक्ति ने हमारे को पता बता दिया, इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाकर के इधर पर वहाँ उस जगह पर आप पहुँच जाओगे। हमने कहा भाई साहब मैं बहुत घूम लिया हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं 2 घंटे से इधर उधर गलियों में घूम रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपकी मेहरबानी होगी, आप वहाँ तक पहुँचा दो मेरे को। अब उस व्यक्ति ने हमारे को मकान के नीचे तक पहुँचा दिया। अब हम कहते अरे साहब आपका तो बहुत उपकार है, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपने इतना उपकार किया है मेरे ऊपर, क्या अब आपको तो मेरे साथ ऊपर चलना पड़ेगा। अरे भैया रात को 2 बजे मुझे मेरे घर जाना है, तेरे को तेरे घर पहुंचा दिया मैंने, तेरे को ठिकाने पहुंचा दिया मंजिल तक, अब मेरा पीछा छोड़ के नहीं मैं तो क्या होगा बोलो। अभी शुभ राग जो था ये मार्ग में आया था, रास्ते में मिला था, मंजिल तक पहुंचने तक साथ में था, क्या अब तुम इसको नहीं छोड़ो तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, ये ठीक नहीं है। इसको छोड़ो और कदम बढ़ाओ, आगे चलो। 6th क्लास में पढ़ता हुआ विद्यार्थी, 10th में पढ़ता हुआ विद्यार्थी, कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता हुआ विद्यार्थी अपने अध्यापकों से, अपनी किताबों से, अपनी क्लास से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, अब तेरा काम हो गया भैया, अब तू पढ़ लिया, अब तेरी क्लास पूरी हो गई, अब इसको छोड़ेगा ही नहीं। अरे पढ़ते हुए भी लक्ष्य में ये होना चाहिए कि इसके बाद ये काम करूंगा, इसको छोड़ना है। क्लास में बैठा है तो क्लास में बैठे रहने के लिए नहीं। ये कितने सुंदर मार्मिक बातें कह रहे हैं। 2 पॉइंट हो गए यहाँ तक। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में 4 बिंदु कहेंगे आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में। ये क्या होता है, ये प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है और श्रद्धा में भी उसे उपादेय मानता है, मोक्ष मार्ग मानता है, ये इसकी भूल है। ये समझता है रोजाना पूजन कर रहा हूं, रोजाना प्रवचन सुन रहा हूं तो मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। ये समझता ही नहीं, इसको मोक्ष मार्ग नहीं कहते। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो अंदर से होती। तीसरा बिंदु, मिथ्यात्वादी आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं, उनके बाह्य रूप को ही आश्रम मानता है। आश्रम क्या है भाई? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, है ना? चार प्रत्यय कहे ना, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये आश्रम है। तो बोले इनके अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं है और बहिरंग स्वरूप को ही समझता है कि ये आश्रम। इन 4 बातों को समझाया है। देखो नीचे 4 पॉइंट दिए हैं, इसके छोटे छोटे पॉइंट बना दिए। मिथ्यात्व के बारे में क्या मिथ्या मान्यता है कि गृहीत मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। बोलो, गृहीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व समझता है वो, ये तो मिथ्यात्व है। अन्य देवी देवताओं को पूजने आदि को समझता है कि मिथ्यात्व है, लेकिन अंदर में जो 2 द्रव्यों के कर्ता धर्तापन की मान्यता है उसे तो पहचानता ही नहीं है। शरीर आत्मा को एक मानने रूप जो मिथ्या मान्यता है, इसे मिथ्यात्व जानता ही नहीं है, इसे मिथ्यात्व समझता ही नहीं है। जब समाज में चर्चा चलती है, लोगों के बीच में बैठता है तो कहता है पहले मिथ्यात्व तो छोड़, कौन सा ये इनको, तो उन्हीं को मिथ्यात्व समझते हैं अपन। लेकिन ये जो असली मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो अग्रहीत है, उस मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। ये इसकी आश्रव तत्व के संबंध में मिथ्यात्व संबंधी भूल है। आश्रव तत्व की भूल को 4 भागों में बांट दिया। 2 पॉइंट तो दिए थे पहले, वो अलग हैं, लेकिन इस तीसरे पॉइंट के अंतर्गत 4 बातें कह दी कि आश्रव के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता, आश्रवों के बहिरंग स्वरूप को पहचानता है। अब आश्रवों का अंतरंग स्वरूप क्या है और बहिरंग स्वरूप क्या है? तो बोले परद्रव्य का कर्ता धर्ता या विषयों में सुख बुद्धि। ठीक है, विषयों में सुख बुद्धि ये अनादि मिथ्यात्व है।
भोगों में आनंद है, उसमें मजा आ रहा है, तो उसमें जो मजा आ रहा है ये अनादि मिथ्यात्व है। बोले उसे तो पहचानता नहीं, उस मिथ्यात्व को तो पहचाना नहीं, और ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझिए। अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने की बात कर रहा है। सुनो, ये ग्रहित मिथ्यात्व तो अपने आप भी छूट जाता है। कब? जीवन पूरा हुआ और ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया। अब कौन से देवी देवताओं को मान रहे हैं? स्वर्ग में जाकर के कौन से देवी देवताओं को मान रहे हैं? तिर्यंच गति में चला गया तो कौन से देवी देवताओं को मान रहे हैं? एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों में कहीं ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व तो है ही नहीं। वनस्पति का एक जीवों के ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, जल का एक, अग्नि का एक, निगोदिया जीव है, वो उनके कहाँ ग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन शरीर के प्रति अपनेपन की बुद्धि, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, ये अनादि से चला आ रहा है। तो तुमने ग्रहित मिथ्यात्व कोई मिथ्यात्व समझा, इसे छोड़ने कोई मिथ्यात्व छोड़ना समझ लिया, तो भाई साहब ये मिथ्यात्व तो जीवन पूरा हो जाने के बाद में अपने आप छूट जाता है, इसमें कुछ दम नहीं है। तुमने यदि घर बार आदि परिग्रह छोड़ने को ही छोड़ना समझ लिया, त्याग करना समझ लिया, तो जीवन पूरा हो जाने पर ये परिग्रह अपने आप छूट जाता है। क्या तो इसको छोड़ना थोड़ी ना कहते हैं, सबका ही छूटेगा। ये नहीं साहब घर छोड़ो, घर छोड़ो, कपड़े छोड़ो, कपड़े भी छूट जाएंगे, जेवर भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा। कब? कि जीवन पूरा होगा तब। तो उसमें कुछ दम नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगा, उसकी बात नहीं है। बात तो ममत्व छोड़ने की है। क्या? ये छूटे चाहे नहीं छूटे, इनके प्रति ममत्व छूट जाए, बोले उसे छोड़ना कहते हैं। इसका नाम मिथ्यात्व छोड़ना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कहते हैं अविरति। बहुत सुंदर बात है अविरति के संबंध में। बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है। क्या? बाह्य में, बाहर में जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति। अविरति दो प्रकार की है, अवृत दो प्रकार का, ऐसा समझ लो। असंयम दो प्रकार का। संयम दो प्रकार का होता है ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। संयम के दो भेद है ना, सुने ना कई बार, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अब इसका उल्टा करो, असंयम बतलाओ, तो प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों में प्रवृत्ति, यह असंयम है, इसे अविरति कहते हैं। असंयम मतलब अविरति। तो जीवों की हिंसा और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है। पर 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 ये टोडरमल जी का पर परंतु है। क्या कह रहे हैं? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है तथा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसे नहीं जानता। ओहो, देखो ये कहता है मैंने विषय सेवन नहीं किया, लेकिन तेरे अंदर में जो धारा चल रही है ना सेवन की, उसका नाम है विषय सेवन। विषय सेवन नहीं किया, भोग नहीं भोगा, लेकिन जो भोग भोगने की एक धारा चल रही है अंदर में, अभिलाषा, इच्छा, बोले वो मूल चीज है, उसको तो पहचान नहीं रहा है और कह रहा है मैंने नहीं किया। तो तूने कहा कि उपवास है मेरा और भोजन का त्याग किया, मैंने भोजन छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं भोजन छोड़ने में, माने भोजन के विषय को ग्रहण करने में इच्छा मूल है, अभिलाषा मूल है। अंदर में तो अभिलाषा बराबर बनी हुई है। यार भूख चल रही है, छोड़ दिया मैंने, क्या करूं? अब कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा और, अब आधा दिन तो निकल ही गया, अब थोड़ा और टाइम बचा है, थोड़ा रात को जल्दी सो जाऊंगा, क्या 6-7 बजे सो जाएंगे, जो भी होगा जैसे तैसे। अब तेरे अभिलाषा मूल है ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ये कहता है मेरे माध्यम से एक भी चींटी मरी हो तो बताओ, वहां से यहां तक आया हूं मैं। कि तेरे माध्यम से मरी तो नहीं, लेकिन वहां से यहां तक जब तू आ रहा था तब तेरी दृष्टि दिख रही थी हमारे को इधर उधर, तेरा जो प्रमाद था वो स्पष्ट ख्याल में आ रहा था। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, उस प्रमाद की ओर दृष्टि नहीं है, हिंसा की ओर दृष्टि है। अभिलाषा जो अंदर में वर्त रही है उसकी ओर दृष्टि नहीं है,
और विषयों की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि है। विषय सेवन का तो त्याग किया, लेकिन अंदर की अभिलाषा बराबर बनी हुई। पता है जब समाधि की भावना भाते हैं तो क्या भावना चलती है? भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। बोलो कितनी सुंदर बात कही है। भोगों का त्याग तो करने में क्या दम है? भोग का त्याग करने में दम नहीं है। उनका न होवे स्मरण, ये इच्छा, उस इच्छा का त्याग। अरे दिन कितने बदल गए, पहले कितने अच्छे दिन थे, क्या वो भी क्या दिन थे। अभी बैठे बैठे छोड़ तो दिया इसने क्या, लेकिन वो याद कर रहा है वो दिन। अभिलाषा मूल है। अभिरति में उसको तो पहचानता नहीं है, अंतरंग भावों की खबर रखता नहीं है, और बाहर बाहर के त्याग करके समझता है कि त्याग कर दिया। ये आश्रम भाव, ये अभिरति जो कि आश्रम का कारण था, उसके संबंध में भूल है। मिथ्यात्व जो आश्रम था उसके संबंध में भूल बतलाई। ग्रहित को पहचानता है, अग्रहित को नहीं पहचानता है। अभिरति के संबंध में भूल बतलाई। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और अंतरंग परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, भय नहीं है। ये सब बातें लिखी है टोडरमल साहब ने, इसी प्रकरण के आगे चल करके लिखी है। क्योंकि ये जो प्रकरण है आश्रव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण, ये प्रकरण है 227 पेज का। 225 नंबर पेज से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल शुरू हुई। 225 नंबर पेज पर वो तो नक्की है। अब 225 नंबर पेज पे करीब करीब एक पेज करीब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में दिया, तो 226 भी कह सकते हैं अपन। उस पेज पर पंडित जी साहब ने ये चर्चा की, और 232-33 के आसपास चल करके उन्होंने फिर इस तरह की बात कह दी कि परिणाम सुधरने बिगड़ने का तो विचार नहीं है, बाह्य क्रिया पर दृष्टि। 237 पर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ चारित्र, सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा की है, वहां ऐसा है। तो ये पंडित जी कह रहे हैं तेरी दृष्टि कहाँ है, मूल में भूल चल रही है, भूल निकालने की बात चल रही है ना यहाँ। तो मेरी गलती क्या है साहब ये बतलाओ, मैंने विषय सेवन नहीं किया, मेरी क्या गलती है? तूने नहीं किया सो तो ठीक, लेकिन तेरे अंदर में जो धारा चल रही है, भोग लूं भोग लूं भोग लूं, कब मौका मिले कब कब, तो ये जो अंदर में जो चल रही है धारा, क्या ये अभिलाषा मूल है विषय सेवन में। तेरे को अरे भाई सुन, भोगना और नहीं भोगना ये तो उदयाधीन, परिस्थिति अधीन, पुद्गलाधीन है। जो होगी परिस्थिति जैसी बननी होगी, जैसी बनेगी। लेकिन ये जो अभिलाषा अंदर में चल रही है, क्या फल तो उसका लगेगा धारा प्रवाह रूप से। भोगना तेरे बस की बात नहीं है, भोगना तेरे हाथ में नहीं है। लेकिन तेरे मन में जो चल रहा है, आज तो डोसे बनने चाहिए, आज तो डोसे बन ही जाएंगे, आज तो ये खाने को मिलेगा। अब ये अभी बने नहीं है, खाएगा तब खाएगा, लेकिन खाने के 6 घंटे पहले से ही जो तेरे अंदर में आज डोसे खाने हैं, आज डोसे खाने हैं, आज डोसे खाने हैं, ये जो धारा चल रही है, ये अभिलाषा मूल है। हो सकता है कि बन ही नहीं पाए, और हो सकता है बन जाए तो भी तू खा नहीं पाए। क्या स्थिति बनेगी? आश्रम कौन है, उदयादि या ये जो अभिलाषा? परिणाम, अभिलाषा आश्रम, ये आश्रम मिथ्यात्व आश्रव है, अविरति आश्रव है, प्रमाद कषाय योग ये आश्रव है। ये जो परिणामों के लेवल पर है ये सारी चीज, ये आश्रव है। इनसे कर्म परमाणु आते हैं। तो असली भावाश्रव तो ये है अपने परिणाम, और कर्मों का आना इन परिणामों से वो कहलाता है द्रव्य आश्रव। तो आश्रव तो पुद्गल होता है, तो ये जो परिणाम, द्रव्य आश्रव पुद्गल है, भाव आश्रव जीव का परिणाम है। द्रव्य आश्रव पुद्गल है, ठीक है ना, वो कर्म परमाणु रूप है। लेकिन जो भाव आश्रव है वो जीव का परिणाम है। इसलिए जब हमने आश्रव को हेय कहा, क्या तो पुद्गल को हेय नहीं कहा, हमने हमारी विकारी परिणति को हेय कहा। वो मूल आश्रव है, भावाश्रव ज्यादा, वो भावाश्रव है। अपनी भावाश्रवों के कंट्रोल की बात है, द्रव्य आश्रवों में तो अपनी चलती कहाँ है। लेकिन जिनका भावाश्रव रुकता है उनका द्रव्याश्रव भी नियम से नहीं होता है।
भाव ही नहीं है तो कर्म परमाणु कैसे आएंगे? जीव के भावों का निमित्त पाकर के तो कर्म परमाणु जो आकर्षित होते हैं, कर्म परमाणुओं का आकर्षित होना ये द्रव्य आश्रव, लेकिन वे कर्म परमाणु आकर्षित क्यों हुए? क्योंकि इसके भाव बिगड़ रहे थे। तो इन कर्म परमाणुओं को रोकने के लिए क्या करूं कि इनको बदलो। वही भाव कर्म द्रव्य कर्म वाला जो प्रकरण है 25 मई वाला 12 नंबर का प्रवचन है विज्ञान विज्ञान पाठ वाला, माने वो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म, अभी सारा द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म ये परिवर्तन कर रहा है। नौ कर्म में नौ कर्म बदलेंगे सारे द्रव्य कर्म के बेस पर, तो फिर सब द्रव्य कर्म बदल लूंगा। अरे इनका कंट्रोल है तेरे भावों के हाथ में, भावों को संभालता नहीं है, नौ कर्म को परिवर्तित करना चाहता है, इससे द्रव्य कर्म और ज्यादा बनते हैं, उल्टा काम हो रहा है। अब क्या करें बोलो? सुधार कहाँ करना है? सुधार तो यहाँ भाव कर्म भावों में करना है ना। अब ये भाव कर्म क्या है? भाव कर्म को कहते हैं आश्रम। खाद को साफ कर रहा है। हाँ, गंदगी चेहरे पे लग रही है, कहाँ साफ कर रहा है? देखो बहुत सुंदर वाक्य है भाई, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ये कहता है मैं तो अहिंसक हूँ, आप अहिंसक हो या हिंसक हो? बोले साहब मैं तो अहिंसक हूँ। हम तो जैन है, हम तो अहिंसक है। कि सुन, तेरी अहिंसा मोटे मोटे दिखती है सारे जगत के जीवों को, तेरी प्रमाद परिणति वो सच में हिंसा है। प्रमाद रूप प्रवर्तन, अयत्नाचार रूप प्रवर्तन, असावधानी से चलना, असावधानी से बोलना, उठना बैठना, धरना रखना, ये सब चीज जिनमें जो असावधानी चल रही है, चलते चलते ठोकर लग गई। अब ठोकर लग गई तो कहते यार चोट लग गई, तो हम कह रहे हैं आप कितने बड़े हिंसक हो। मैं कहाँ का हिंसक हूँ? क्या मारा है मैंने? कुछ नहीं मारा। कि तुम्हारे भरोसे तुम पैरों के नीचे चींटी नहीं, कॉकरोच नहीं, चूहा भी आ जाए तो तुम्हें पता नहीं लगता। इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा तुम्हारे को। चूहे पर पांव रख दे तेरा क्या भरोसा है? और तू कह रहा है कि मैं अहिंसक हूं। प्रमाद रूप तो प्रवर्तन कर रहा है, बिना देखे तो चल रहा है, तेरे को कुछ होश नहीं है, और फिर तू बात कह रहा है कि मैं अहिंसक हूं। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, असावधानी का नाम हिंसा है। क्या समय सार की गाथा है मूल। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार। सावधानी से रहे तो बंद नहीं होता, फिर मर भी जाए। देखो आप उल्टी बात है। फिर पहले अपन ने हिंसा वाले पाठ में पढ़ी थी बात। आप यदि सावधानी से चलते हैं और पैर के नीचे आकर के जीव मर भी जाता है तो भी आप अहिंसक हैं, हिंसा का पाप नहीं है, क्योंकि सावधानी है, सतर्क है। और यदि आप अयत्नाचार पूर्वक चलते हैं, असावधानी से चलते हैं, प्रमाद रूप परिणति यदि आपकी दिखाई देती है, फिर चाहे जीव ना भी मरे तो भी हिंसा है, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। वाक्य याद हो जाना चाहिए सबको। क्या वाक्य है? हिंसा में कौन मूल है? प्रमाद परिणति। और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बस ये 2 पॉइंट याद रखना। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो ना तो प्रमाद परिणति को पहचानता है, ना अभिलाषा को पहचानता है, और बाह्य प्रवृत्तियों को बदल करके अपने आप को निराश्रवी समझता है। यह आश्रव तत्व संबंधी भूल। 2 पॉइंट हो गए इसके, ठीक है। मिथ्यात्व, अविरति। अब कषाय। कषाय में क्या प्रॉब्लम है? बाह्य क्रोधादि को ही कषाय मानता है, अभिप्राय में जो राग द्वेष रहते हैं उन्हें नहीं पहचानता। आंखें लाल हो गई, एकदम तेजी में आ गया, लग रहा गुस्सा कर रहा है, और अंदर में जो इसके चल रहा है अभी मौका सही नहीं है, देख लेंगे। अब उसको नहीं पहचान रहा है। अंदर में गुस्सा जो अंदर में चल रहा है, क्रोध आदि की जो धारा अंदर में, बाहर में शांत दिखाई दे रहा है, तो बाहरी क्रोध को क्रोध समझता है। और साहब कितने भड़क गए, कितना तेज बोले, कितना चिल्लाए, अब वो उसको क्रोध समझ रहा है।
वो भी होगा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर में जो चल रही है क्रोध की धारा, जो पाइपलाइन में जो क्रोध बह रहा है, बारूद भरा हुआ है, बारूद बिछा हुआ है, थोड़ी सी चिंगारी दिखाने की देर है सब पता लग जाएगा कितने शांत हैं। क्या नाम पूछा, आपका क्या नाम है? बोले शांति कुमार। साहब क्या नाम है आपका? कि शांति कुमार। शांति कुमार कि नहीं, नाम क्या है आपका? बताया ना शांति कुमार। क्या एक बार और बताना भाई साहब, मैं नोट कर लेता हूँ। अरे बता तो दिया शांति कुमार। ये हमें पता लग गया आप कितने शांति कुमार हैं। क्या शांति स्वरूप शांति कुमार है? नहीं कितने शांत हैं आप? बात एक बार में पता नहीं लगती, 2-4 बार में फिर वो जो पारा गर्म होता जाता है, जो उफान आता जा रहा है, उससे पता लग रहा है हमारे को। तो ये कैसे पता लग रहा है कि अंदर में तो भरा था, अरे बाहर में कोई व्यक्ति प्रशंसा करे तो कौन क्रोध करता हुआ दिखाई देता है? क्रोध आदि के निमित्त बनने पर अंदर की हकीकत का पता लगता है। और सुनो, क्रोध आदि के निमित्त बनने पर भी अंदर की हकीकत का पता नहीं लगता है, क्योंकि अंदर की बात अंदर वाले ही जानते हैं, अपन ही जानते। अनेक क्रोधादिक के निमित्त बने बाहर में, लेकिन उसके बावजूद भी ये अत्यंत शांत दिखाई दे रहा है। सारा जगत ये कहे कि ये कितने शांत हैं, ये कितने सरल स्वभावी हैं, ये बहुत मंद कशाई हैं, लेकिन हम कितने मंद कशाई हैं ये हम ही जानते हैं। ये बाह्य क्रोधादिक, ये अकेले क्रोध शब्द की व्याख्या की है मैंने। ये जहाँ जहाँ आदि शब्द का प्रयोग किया है ना, उनको इतना खोल सकते हैं, उसको इतनी चर्चा कर सकते हैं, घंटों चर्चा हो इन बातों के बारे में। क्रोध आदि को कषाय, बाह्य क्रोध आदि को ही कषाय मानता है। इसका मतलब बाहर में कोई व्यक्ति घमंड में ऐसा बोले ना, अरे साहब मैं तो लग रहा है कितना घमंडी है, लेकिन अंदर में चल रहा है क्या कि नहीं मैं थोड़ा सा विनम्रता से बात करूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी। क्या अरे देखो, प्रदर्शन कर रहा है विनम्रता क्या, और भाव अंदर में चल रहा है मेरी प्रशंसा हो, मुझे सम्मान मिले। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर में अभिमान रूप प्रवृत्ति तो नहीं की, लेकिन अंदर में जो मान कषाय चल रही है उसे नहीं पहचान पा रहा है। बाहर में ऐसी मायाचारी नहीं करना चाहता जो प्रकट दिखाई देवे, लेकिन अंतरंग परिणामों में जो वक्रता विरूपता कुटिलता दिख रही है उसे नहीं पहचान पा रहा है। बाहर में तो निर्लोभी वृत्ति प्रदर्शित करता है, दिल खोल के पैसा खर्च करके, लोभी नहीं है, लेकिन अंदर में ये भावना बरत रही है कि 5 लाख रुपए की पोली यदि मैं ले लूंगा ना, ये तो कम से कम समझ लो इसके बदले 25 लाख मिलेंगे मेरे को, भगवान देगा, ऊपर वाला देगा। तो ये जो अंदर में जो चल रही है ना धारा, इसकी बोली मैंने ले ली, ये तो मेरे को कैसे भी करके ये काम तो मेरे को ही करना है। अब जगत के जीवों को लग रहा है यार निर्लोभी है, कितना दान दिया है इन्होंने, कितना पैसा दिया है। अब अंदर में मान कषाय भी चल रही है, अंदर में मायाचार भी चल रही है, अंदर में वो लोभ भी बराबर बरत रहा है अंदर में। क्योंकि यदि लोभ कम हुआ होता तो 5 लाख देकर 25 लाख कमाने की तरफ क्यों दौड़ता? 1 करोड़ देकर 25 करोड़ कमाने के लिए क्यों दौड़ता? यदि लोभ कम हुआ होता तो लोभ तो कम नहीं हुआ क्या? ठीक है, अंदर से नहीं पहचान पा रहा है भाई। अंदर में जो राग द्वेष रह रहे हैं, अभिप्राय में जो राग द्वेष रहते हैं उन्हें नहीं पहचानता, अभिप्राय की बात पकड़ में नहीं आती, धारा अंदर में चल रही है, इस बात को पहचान नहीं पा रहा है। एक के बाद एक है, स्टेप बाय स्टेप है ये चीजें, पर तेरे रोकने से रुकेगी नहीं। तो उससे भिन्न अपने गायक को पहचान। देखो 3 बातें हो गई, चौथी बात कह रहे हैं अब यहाँ, बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। क्या बाह्य चेष्टा योग किसे कहते हैं? बोले मन वचन काया की चंचलता, इसको योग कहते हैं। रोक करके बैठ गए, स्थिर हो गए, बिल्कुल शरीर से नहीं हिलेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, विचार नहीं चलेगा। बोले अभी अयोगी हो गए हम। फिर सुन, अयोगी 14वें गुण स्थान वाले होते हैं, अरहंत भगवान होते हैं ना, अरहंत भगवान, समाव शरण में बैठे हुए सिमंदर भगवान, समाव शरण में बैठे हुए महावीर भगवान,
वो भी सहयोगी हैं, सहयोग केवली हैं। उनके भी योगों की चंचलता है, उनके भी शरीर की स्थिरता नहीं है, उनके भी शरीर के माध्यम से उठना बैठना, शरीर के माध्यम से गमन करना, ये सब क्रियाएं उनके माध्यम से भी चलती हैं। 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान की अवस्था में समो विचरण सहित विहार करते हैं तीर्थंकर परमात्मा भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धर्म चक्र चलता है। बोलो, जिस समय पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पादौ पदानी तब यत्र जिनेन्द्र दत्त है। इसका मतलब जिनेन्द्र भगवान अरहंत परमात्मा भी, भक्तामर का श्लोक है, जिनेन्द्र भगवान अरहंत परमात्मा भी जहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहाँ देवों के माध्यम से स्वर्ण कमलों की रचना कर दी जाती है। इसका मतलब उनके कदम बढ़ते हैं, वे चलते हैं। तीर्थंकर परमात्माओं का चलना बैठना गमन करना और वाणी घिरना ये सहज होता है बिना विकल्प के, इसलिए निराश्रवी हैं। समझ में आ रही है बात? प्रवचन सार 45वीं गाथा में चर्चा की सहज वृत्ति के बारे में। जिस तरह से बादलों का गमन करना, रुकना, गरजना और बरसना बिना विकल्प के सहज होता है, उसी प्रकार तीर्थंकर परमात्माओं का भी उठना बैठना गमन करना और वाणी घिरना बिना विकल्प के होता है। ऐसा एग्जाम्पल देकर के बात कही है। कितनी सुंदर बात कही। अब जो काम वहां से वहां भी नहीं होता हो, ये कहता है वहां से शुरू करूंगा। पहले तो आप योग निरोध करो साहब, पहले तो बैठो आप। अरे भाई वो वहां भी नहीं होता है, आप क्या बात कर रहे हो? अरहंत दशा में भी रहता। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर एक काम करते हैं, पहले तो कषाय छोड़ो, कषाय छोड़ो सबसे पहले तो। अरे सुन भाई, कषाय छोड़ो, कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है। संज्वलन कषाय का सद्भाव तो मुनि जीवन के अंदर तीव्र रूप से होता है 6ठे गुण स्थान में, तो मुनि भूमिका में संज्वलन कषाय क्रोधमान माया लोभ चारों। तो जो कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है, ये कहता है पहले कषाय छोड़ो। मैंने कहा मुनि भूमिका में भी होती है, तुम अभी छोड़ने की बात कर रहे हो, नहीं छूटेगी। तो फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं जी, अब कषाय तो जब छूटेगी तब छूटेगी, आप तो व्रत ले लो। अविरति का सद्भाव 6ठे गुण स्थान तक है, 5वें तक मान लो अविरति, 6ठे 7वें में व्रत होते हैं। अविरति की निवृत्ति 6ठे 7वें गुण स्थान में होगी। तो अभी अविरति की निवृत्ति करना चाहता है, तो क्या करूं कि जो काम मिथ्यात्व का त्याग तेरी भूमिका में हो सकता है, उस मिथ्यात्व की ओर तो दृष्टि नहीं है, व्रताधिक की ओर दृष्टि रखता है, कषाय छोड़ने की बातें करता है। छोड़ने योग्य है ये श्रद्धांत तो अभी होगा, लेकिन छूट जाए इस भ्रम में मत रहना। योगों की चंचलता जो अनंत दशा में भी नहीं रुकती है, तुम अभी रोकने की बात सोचते हो, ऐसा नहीं चलता है भाई। समझना पड़ेगा, हमारे को वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा, यह आश्रम का स्वरूप क्या है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं पहचान रहा है, आत्म प्रदेशों की चंचलता को नहीं पहचान रहा है, और शरीर की स्थिरता को समझ रहा है। अंतरंग कषाय को नहीं पहचान रहा है और बाह्य कषाय के ऊपर दृष्टि है। कितना गुस्सा है। किसी भी व्यक्ति को आप कषाई कब कहते हैं? जब उसके चेहरे और हाव भाव एक्सप्रेशन से आपको क्रोधाधिक झलकते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन जिनके झलकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या वो कषाई नहीं है? क्या हमने कभी देखा नहीं साहब, हमने कभी इनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। कितने मंद कषाई है, आज तक कभी आपने देखा नहीं होगा। कितने मंद कषाई है। उन पंडित जी को देखो, वो तो बहुत ही सरल स्वभावी है भाई। बड़े दादा को देखो तो आपको ऐसा लगता है कितने। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तब भी अकषाई नहीं हुए, सिर्फ अनंतानुबंधी गई है क्या? अभी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजनन कषाएं तो मौजूद हैं और वो अपनी चरम सीमा पर है। बाहर में प्रदर्शन न होते हुए दिखाई देने से आपको ऐसे लगता है कि नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है, अंतरंग में कषाएं वर्त रही है, उनको नहीं पहचानता है। ये बहुत बड़ी भूल है। हिंसादि में क्या मूल है? हिंसादि में प्रमाद परिणति मूल है। और पांचों इंद्रियों के विषय सेवन में, स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन में मैं भोगूं मैं भोगूं मैं भोगूं मैं भोगूं, अंदर धारा चल रही है।
मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, परिस्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं, लेकिन चल रही है धारा। रसना इंद्रिय के विषय में खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, कब बनेगा, लेकिन आज अरे किसी के यहाँ शादी में जाना हो ना खाना खाने के लिए तो 8 दिन पहले से सोचने लगता है वहाँ तो यार क्या, अब तो कचौरी तो वहीं खाऊंगा, बाजार की कचौरी का त्याग कर दिया है, अब तो वहाँ जा कर के तो 8 दिन से तेरे अब वहाँ चाहे कचौरी बने ही नहीं है, गोलगप्पे खाऊंगा वहाँ जाकर के। तो ये जो धारा चलती रहती है ना अंदर में क्या, तो ये जो धारा चल रही है वहाँ जाकर के खाऊंगा, वहाँ जाकर के खाऊंगा, हमें हर जगह मन में चलता रहता है गोलगप्पे खाऊंगा वहाँ जाकर के, ये और कुछ खाता ही नहीं है क्या। ये तेरे अंदर में जो धारा चल रही है ये अभिलाषा मूल है भाई साहब सेवन करने के पीछे। घ्राण इंद्रिय के संबंध में, चक्षु इंद्रिय के संदर्भ में कोई मूवी रिलीज नहीं हुई अभी और उसकी सूचना आई तो महीने भर से तेरे दिमाग में ये चल रहा है वो देखने चलूंगा, वो देखूंगा एक महीने। अभी ये चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय सेवन की अभिलाषा है ना, अब ये देखे चाहे नहीं देखे, देखने को मिले चाहे नहीं मिले, उससे पहले जीवन पूरा हो जाए, हो सकता है उसका विरोध हो करके वो कौन सी पद्मावती वो रिलीज ही ना हुए, वो तो देखूंगा मैं। और वो कौन सी वो उसका वो 2 आई थी ना, क्या था बाहुबली है, वो पहली पिक्चर खत्म हुई तब से लेकर के अंदर में अभिलाषा बनी हुई है कि 2 साल बाद में जब दूसरी आए, जब भी आएगी 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो 2 साल बाद में नई रिलीज हुई तब तक दिमाग में ये था कि वो कब आएगी, अब वो कब आएगी। तो ये विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, अभिलाषा को तो पहचानता नहीं है और फिर कहता है लास्ट में कि मैंने तो देखी ही नहीं। अरे तो तूने देखी ही नहीं, तेरे अंदर में अभिलाषा तो 2 साल से चल रही थी। तो क्या गजब बात है। टोडरमल जी की साहब की जो दृष्टि है वो कहाँ पकड़ रहे हैं, माने अपराध जहां उत्पन्न हुआ है वहां पकड़ने की बात कही है, ये मूल बात है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कर्णेंद्रिय के विषयों के संदर्भ, 5 इंद्रियों के विषयों में लगाओ इन सब बातों को। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, उसे नहीं पहचानता यह आश्रव तत्व संबंधी मूल है। तो इस तरह से अपन ने, अभी तो तीसरे पॉइंट की बात हुई, चौथा पॉइंट तो रह गया अपना, समय भी बहुत हो गया। चलो कोई बात नहीं, कल करेंगे, 2 लाइनें हैं इनकी चर्चा और फिर बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा भी अपन कल करेंगे। अपने में इस तरह की जो भूल हो उन पर दृष्टि देनी चाहिए और उन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए।